हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब ठीक हो गए भाई। तो आज जो है ना भाई, व्लॉग जो है ट्रैकिंग का ही व्लॉग है, लेकिन इसमें मैं आपको कुछ नई चीज़ें दिखाऊंगा। जैसे मैं आपको अपनी यार्ड दिखाऊंगा, हमारे ऑफिस वगैरह अंदर कैसे हैं, यार्ड में काम कैसे होता है, और पूरा दिन रूटीन होगी। जैसे कि आप देख रहे हो रोड पे जो है ना, स्नो स्टॉर्म फिर आया हुआ है आज। और ये मैं अभी अपने घर से निकला हूँ क्योंकि आज मेरा संडे रात को नहीं आया था काम, मंडे मॉर्निंग से था। तो मैंने कहा चलें आपको मंडे मॉर्निंग अपने घर से जैसे मैं निकलता हूँ वही दिखा दूँ। मैंने अपना निकलते हुए नहीं दिखाया, मेरी गाड़ी जो है ना वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो मैंने जो है ना ठंड ज़्यादा थी इसलिए थोड़ा सा उसके लिए चक्कर में लग गया, इसलिए नहीं दिखाया। तो मैंने कहा चले यहीं से शुरू कर देते हैं। तो बस ये अभी यार्ड की तरफ जा रहा हूँ और ये अपनी यार्ड में मैं पहुँच गया हूँ। तो भाई ये जो है ना, अब हमारा ट्रक खड़ा है, ये एक और भाई है अभी नया हायर हुआ, उसका ट्रक है। ये मेरा ट्रक यहाँ पे खड़ा है। अब यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी लगाऊंगा और फिर ये जो है ना यहाँ पे पूरा वीक यहीं पे खड़ी रहेगी, क्योंकि मैं फिर अब जाऊंगा घर वापस सैटरडे मॉर्निंग में। तो वो भाई साहब निकल गए, ट्रक वाले जो साइड पे थे वो हाईवे वाले थे, वो भी कहीं से आए थे, वो नहीं चले गए। तो ये देख लो भाई, स्नो ट्रक पे भी लगी हुई है, सारी भरी हुई है। तो अभी बस जो है ना थोड़ी सी प्री ट्रिप करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस बार तो भाई मरी लगी हुई है मुझे, जो सीधी बात है कि वेदर इस बार बहुत अच्छा है हम लोगों का। ये जो है ना ज़बरदस्त वेदर है। ये देखें जी, हुड खोली है, कूलेंट आप देख लो कितना लो हो गया हुआ है। तो क्योंकि पीछे फ्राइडे जो है ना, सैटरडे को जब मैंने छोड़ा था मॉर्निंग में, तो मैंने जो है ना फ्राइडे को और थर्सडे 2 दिन देखा ही नहीं इसको। बस मेरी गलती है, जो मुझे चेक करना चाहिए था, लेकिन ये लो है। खैर अभी कोई बात नहीं। तो अब ये देखें, ये साइड पॉकेट है, यहाँ पे हम सारे अपने जितने भी लिक्विड्स होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं इसके ट्रक में यूज़ होने वाले, जैसे ये कूलेंट का है, विंडशील्ड वाशर है, इसमें इंजन ऑयल का पड़ा हुआ है, और कुछ ब्रेक्स के हैं आगे, जैसे विंटर भी स्टार्ट है तो इसके लिए वो ब्रेक फ्रीज हो जाती है, उसके वो होते हैं जो कूलेंट्स वगैरह उसको डीफ्रीज करने वाले केमिकल वो हैं सारा। बस इसमें रखते हैं, ये स्टोरेज वाली जगह है। तो खैर अब इसमें जो है ना सबसे पहले हमें कूलेंट डालते हैं। तो ये देखें, इसका ऊपर से हमने कूलेंट वाला खोल दिया। तो ये जब अब जो है ना भाई ठंडा है ना इस वक्त, क्योंकि ये कल से सैटरडे से खड़ा है तो ट्रक ठंडा हो गया है। कभी भी इसको जब गर्म होता है, आप इसको कभी नहीं ट्रक वाले को खोलते, अदरवाइज इसमें से ये इतना प्रेशर होता है कि आपके चेहरे पे आता है और बहुत गर्म होता है, और आपको बहुत बुरी तरह हर्ट करता है, नुकसान करता है आपका। तो इसलिए जब भी ठंडा हो कूलेंट तब खोलना है इस गेज को, क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत होता है। खैर अब आगे जो ना, अब इसमें ये देखिए हम कूलेंट ऐड कर रहे हैं। तो इसमें कूलेंट ऐड कर देंगे, उसके बाद इसको जो है ना बंद करेंगे, बाकी चीज़ें चेक करेंगे। तो मैंने अभी डिटेल नहीं बनाई इसमें कि जो है ना हम लोग कैसे करते हैं सारी प्री ट्रिप वगैरह की, बस कभी दिखा देता हूँ। मेरा एक दोस्त है वो कह रहा था भाई प्री ट्रिप की दिखाओ। तो किसी दिन मैं थोड़ा सा वेदर और अच्छा होगा ना, तो मैं आपको सारी डिटेल में दिखाऊंगा प्री ट्रिप कैसे करते हैं हम जो डेली। अभी तो फिर कुछ है ना काट के कर देते हैं, कुछ जल्दी कर देते हैं। तो लेकिन तब दिखाऊंगा मैं आपको डिटेल में। तो यहाँ से जो है ना ये गेज निकाल के देख लेते हैं कि इंजन ऑयल ठीक है। इंजन ऑयल ठीक ही होता है, क्योंकि इंजन ऑयल मोस्टली अगर कम होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब कोई ना कोई फॉल्ट है ट्रक में, तो इसलिए इंजन ऑयल ठीक ही रहता है। तो ये जी वापस इसकी गेज लगाएंगे इसमें। एक हाथ से भाई मोबाइल पकड़ा था, एक से ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो है ना इससे ये इसका जो है ना स्टीयरिंग रॉड अभी चेक किया, उसके में कोई ज़्यादा वो प्ले नहीं है, ठीक है अच्छा है। ये क्लम्प शलम्प ये वो इसमें सारा कुछ देख लेते हैं हम लोग साथ ही। तो ये जो है ना भाई साहब, ये जो इसके फ़ैन की बेल्ट है, फ़ैन का ब्लेड्स होते हैं जो, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इसमें अगर ये फ़ैन ना काम करे तो ये हीट अप ट्रक जो है ना 1 मिनट में होना शुरू हो जाए। तो खैर ये कूलेंट भर दिया हमने, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। विंडशील्ड वॉशर मेरे पास है, ये हमारे बड़े होते हैं, अगर रब ना करे कहीं ट्रक ख़राब हो जाए रास्ते में तो रोड पे आपको रोकना पड़े, तो ये रात के टाइम, वैसे तो दिन को भी लगाने ये मस्ट होते हैं, लेकिन रात को तो फॉर श्योर होते हैं, क्योंकि फिर पीछे से अगर लाइट्स भी बंद हो गई हैं, हमने साइड पे खड़ा किया तो ये रिफ्लेक्टर होते हैं, तो ये ज़रूरी होते हैं। ये देखें जी, ट्रक स्टार्ट एक ट्राई में तो नहीं हुआ, मैं डर गया था, लेकिन अब जो है ना दोबारा मैंने किया तो ट्रक स्टार्ट हो गया। ये देखें स्नो से भरा हुआ है। अब वाइपर ऑन करते हैं, ये देखें जी, तो ये ना स्नो क्लियर हो गया। खैर ये इसको हमने स्टार्ट कर दिया क्योंकि ठंड थी। वैसे तो हम प्लग लगा के जाते हैं, इससे वो होता है कि कुछ कूलेंट्स और ये इंजन ऑयल ये चीज़ें सारी जो है ना वो उनको गर्म रखता है। लेकिन जो है ना फिर भी इसको जब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा 15 मिनट के लिए हमें ऑन रखना पड़ता है, ताकि ज़रा सारा ऑयल वगैरह ये वो सारे में अच्छी तरह रिमूव हो जाए और जो है ना गर्म हो जाए ट्रक। तो उतनी देर जो है ना मैं आपको आज अपनी यार्ड जो है ना हमारा अंदर से दिखाता हूँ, जहाँ पे हम लोग अंदर किस तरह हमारा यार्ड, ये देख रहे हैं आप साइड पे वो ब्लैक डोर्स हैं।
तो बाहर से तो आपने देखा हुआ है मेरे वाला यार्ड, लेकिन आज मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। तो ये देखें स्नो गिर रही है सारी रात से, तो सारा जो है ना स्नो स्नो हुई हुई है। तो ये जो है ना बॉक्स लगा है इसमें, और पेपर शेपर होते हैं जब ऑफिस बंद हो या कुछ भी हो। तो ये जो है ना एक नीचे जा रहा है रास्ता ये वाला, ये बाद में जाएंगे। ये ऊपर वाला रास्ता है, ये जो है ना भाई मेन ऑफिस है। ये मेन, यहाँ से हम आएंगे तो ये देखें ये सामने पानी वाला है, मैंने अपनी पानी की बोतल भी भरनी है। यहाँ पे भी बैठते हैं, लोडर भी बैठता है, दूसरी जो सेकंड असिस्टेंट है वो बैठ जाती है। सामने मैनेजर का रूम है। तो पहले हम पानी भर लेते हैं यहाँ से अपना, क्योंकि जो है ना अब पानी ट्रक में भरा नहीं छोड़ता और मैं घर से लाता नहीं, ठंडा हो जाता है, गाड़ी ठंडी होती है, ट्रक ठंडा होता है, तो उतनी देर में ये सब ठंडा होकर फ्रीज हो जाता है। तो ये जी नए हर हफ्ते जो है ना आते हैं मरे ट्रक के, जो ना ये न्यूज़पेपर कह लो, रसाले कह लो, तो ये आ जाते हैं। तो ये जो है ना उससे अगला डोर है। ये रूम छोटा सा यार्ड से पहले, इसमें जो लोडर वगैरह उनकी सामान होता है सारा। तो आए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये आगे भाई यार्ड डॉक है, जिसमें ये देख रहे हैं आप डोर्स लगे हुए हैं डिफरेंट, इन पर ट्रेलर लगते हैं, फिर उनमें सामान निकालते डालते हैं, जिसको क्रॉस डॉक कहते हैं। तो ये लोडर खड़ा है यहाँ पे, ये सारा सारा दिन ये चलता है काम। तो यहाँ से अब हम वापस निकलते हैं। ये देखें हम जहाँ से आए थे, तो ये हमारा जो है ना नीचे बेसमेंट है यार्ड की। यहाँ पे हमारा जो है ना ये ड्राइवर लॉन्च कह लो आप, ड्राइवर्स के लिए थोड़ा कुछ है इसमें। माइक्रोवेव है, लाइट बंद है क्योंकि अभी सुबह से कोई आया ही नहीं होगा ना नीचे, तो अभी लाइट ऑन करते हैं पहले। ये लें जी लाइट ऑन कर दी। तो ये देखें ये टेबल शेबल कुर्सी शुर्सी, वैसे तो इधर कोई इतना आता नहीं, खाने के लिए टेबल रखा हुआ है छोटा सा, अगर किसी ड्राइवर ने आना है तो वो बैठ जाता है और अपना जो है ना खाना वगैरह खा लेता है। या कभी हम लोग कोई काम नहीं है और ट्रेलर लोड हो रहे हैं तो हम इधर रुक जाते हैं, तो इसलिए ये होता है। तो ये देखें जैसे ये भी एक स्टोरेज रूम है जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज का सामान जो पड़ा हुआ है अंदर, पेपर वर्क कह लें, वहाँ पे कुछ जो है ना सामान है, गार्डन कह लें, जो जो इस तरह का यार्ड को क्लीन करने वाला सामान है वो पड़ा। ये माइक्रोवेव है, कॉफ़ी मशीन है, मग शग पड़े इनके अंदर, पड़ी होती है सामान कॉफ़ी वगैरह का। अगर कोई बनाना हो तो बना लेता है, सिंक है। खैर हम तो इतना नहीं, बाहर से ले लेते होते हैं, लेकिन अक्सर ड्राइवर जो होते हैं ना हाईवे वाले वो आते हैं, तो वो सुबह उठ के यहाँ पे बना के और निकलते हैं यहाँ से कॉफ़ी शॉफ़ी लेके। तो ये सारे रूम हैं यहाँ पे। जैसे हम सामने जा रहे हैं तो ये जो है ना सामने वॉशरूम वगैरह के लिए है। तो यहाँ से जो ना अब हम यहाँ से निकलेंगे अंदर, आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो है ना ये वॉशरूम का सारा सिस्टम होगा यहाँ पे। आगे ये जो सामने वाला डोर है ना, ये जो है डोर, इसमें क्या होता है कि ये सारा यहाँ से हम जैसे ऊपर गए थे ना यार्ड के अंदर, तो हम वैसे यहाँ से भी जा सकते हैं। ये सीधा वहाँ पे डॉक पे निकलेगा डोर। अगर डॉक से आना है या इधर से आना है, या एक एग्जिट का समझ लें, बेसमेंट की डबल एग्जिट होती है वो है। तो ये वॉशरूम वगैरह का सारा सिस्टम है, सिंक वगैरह लगे हुए हैं, वॉशरूम जो लोग, हम अक्सर मैं भी यार्ड में सोता हूँ, कभी मैंने यहीं से शुरू करना हो तो हम भी सुबह इसी में यूज़ करते हैं। वैसे हाईवे वाले ड्राइवर भी आते हैं रात को, क्योंकि हमारी यहाँ पे ज़्यादा हमारी कंपनी का वो नहीं है ना, बड़ा ऑफिस नहीं है ये, बस एक समझ लें कि क्रॉस डॉक करने के लिए जगह रखी हुई है उन्होंने, ज़्यादा यहाँ पे बिजी नहीं होता। लेकिन फिर भी हाईवे का काम जो है ना ज़्यादा होता है। हाईवे वाले यहाँ पे रात को बाइक्स डबल ट्रेलर जो आपको दिखाए थे वो लेके आते हैं, तो वो सारे फिर जो है ना सुबह इसको यूज़ करते हैं, बाइक्स वाले जो इतने भी ड्राइवर होते हैं। तो खैर बस यहाँ से अब जो है ना आपको ये सारा दिखा के यहाँ से हम निकलते हैं बाहर। तो सेम जैसे हम आए थे, ये पता नहीं यार वीडियो यहाँ से भाई थोड़ी स्लो चल रही है, मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि ये इतनी स्लो क्यों चल रही है, और मुझे इसका वाकई नहीं पता ये क्या चक्कर है। लेकिन मैंने तो जल्दी जल्दी में यहाँ से निकल गया था, लेकिन ये तो बड़ा टाइम ले रही है यहाँ से जाने की। खैर अब मुझे थोड़ा सा एडिटिंग में आपको पता है कि इतना ना भी इसका यार वो नहीं है सिस्टम का पता ना, किस तरह इसको ठीक करना होता है। ये खुद वो खुद कभी कभी होता है, ऐसे हो जाता है। अगर किसी को पता हो तो यार वो मुझे कमेंट्स में बताना भाई कि क्या सिस्टम है ये। कई दफ़ा मेरी वीडियो खुद ही ऐसे जैसे जैसे स्लो मोशन में नहीं बनाई जाती, या क्या चक्कर होता है, ये वैसे हो जाता है। ये खैर थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी ये खुद ही ना। तो अब ये देख रहे हैं आप कितना स्लो मोशन में जैसे सिस्टम चल रहा हो वो वाला चल रहा है। अच्छा हम आए थे ऊपर बनाई थी तो वो तो बिल्कुल ठीक थी, ये देखें आप, देखा ये खुद ही ठीक हो गई है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, ये देखें ठीक हो गई है। पता नहीं ये इसका क्या सिस्टम है, मुझे नहीं पता। खैर चलिए, अगर किसी को पता हो भाई कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस यहाँ से हम निकलेंगे अब जो है ना, यहाँ से हम बाहर निकलेंगे अपना। ये फिर स्लो हुई ये पता नहीं है भाई ये क्या चक्कर चल रहा है। मेरे तो जो है ना पहले व्यूअर्स और सब्सक्राइब्स नहीं बढ़ रहे, और ऊपर से ये सिस्टम हो रहा है, पता नहीं अब ये क्या चक्कर है। तो खैर हो सकता है एडिटिंग में मसला आ रहा हो, जब मैं इसको वॉइस ओवर करता हूँ तो तब आता है, यहाँ हो सकता है जब इसको अपलोड कर दूँ ये ठीक हो जाए। तो अभी तो कुछ नहीं पता।
लेकिन ये है कि यहाँ से हम निकलते हैं भाई, बाहर को जाते हैं। वो कुछ वीडियोस में ये प्रॉब्लम आती है, मुझे नहीं पता, ये जब मैं ऐड कर रहा होता हूँ ना अपने सॉफ्टवेयर में, तो तब भी जो है ना ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं ये कुछ वीडियोस हैं। हर नहीं होती, कुछ कुछ वीडियो में ऐसे ज़रूर होता है। तो अब मुझे तो खुद नहीं पता भाई कि ये क्या चक्कर है, वरना मैं तो इतना स्लो मोशन में इसको कभी भी ना बनाऊं। तो बस ये बाहर आगे देख लो भाई, स्नो पड़ी हुई है, सारा जो है ना ठंडा ठंडा माहौल है साइड पे। और जो है ना वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि बचपन में माएँ कहती हैं कि जा पुत्रा तेनू तत्ती वाह ना लगे। ਤੇ ਬਸ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੱਧ ਦਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ कि पुत्रा तेन बहुत ही तत्ती वार लगे, हूँ ये ठंड ही हैगी है। तो बस ये है कि ठंड जो है ना इसी में हम ज़्यादातर टाइम गुजारते हैं। तो अब ये जो है ना भाई, ये मुझे वाकई नहीं समझ आ रही भाई, ये स्लो क्यों चल रहा है काम। तो खैर ये भी एक ट्रक खड़ा है, ये गाड़ी खड़ी है भाई की एक कि ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग शुरू कर गया होगा ये छोटे ट्रक वाले। तो मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ क्योंकि मेरा जो है ना ट्रक अभी वापस आया। तो ये जहाँ से यार ये फिर स्लो होगी, खैर ठीक हो जाएगी खुद ही, अभी थोड़ी देर में ये होगी ठीक। तो बस ये वहाँ से हम निकले भाई ट्रक लेके। अब जो है ना हम पहले यहाँ से जाएंगे तो फ्यूल अप करवाएंगे ट्रक, क्योंकि मैंने उस दिन सैटरडे को नहीं करवाया था फ्यूल अप। मैं लेट काफ़ी हो गया था, थक गया था, तो मैंने कहा यार अभी कर जाता हूँ, फिर जब मंडे को या संडे रात को शुरू करूँगा तो तब फ्यूल अप करवाऊँगा। खैर अभी जाते हैं सीधे भाई फ्यूल अप पे। अब देखते हैं, हो सकता है वो बिज़ी हो, और वाकई वो बिज़ी है भाई। ये देखो सारे बॉक्स भरे हुए हैं, क्योंकि मॉर्निंग सुबह सुबह का टाइम है ना, तो जितने यहाँ पे रुकते हैं ना रात को ड्राइवर, मोस्टली तो रात को ही डलवा लेते हैं। लेकिन जो है ना कुछ मेरे जैसे होते हैं जो, जिसको आप क्या कह लो, निकम्मे कह लो या आलसी कह लो, सुस्त कह लो, तो वो जो है ना फिर जो है ना सुबह उठ के और फिर डलवाते हैं। खैर वैसे जो है ना इसमें तेल ये है कि रात को आपको डलवाना चाहिए जहाँ पे आपने रुकना है, तो सुबह ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। खैर हम यहाँ से डलवाते हैं भाई। अब हम हाईवे नहीं करते, ये हमारी हाईवे की रूटीन थी कि हाईवे पे हमें एवरी डे डलवाना पड़ता था ऑयल। तो तब हम ये करते थे कि जहाँ पे सोते थे जिस पंप पे, जब मैं यूएस जाता था, तो उस जिस पंप पे सोता था तेल डलवा के फिर सोता था, और सुबह फ़ौरन निकलने वाली करते थे। तो खैर हमने ऑयल डलवा लिया, ये ट्रक को फिल कर लिया पेट्रोल से। और अब ये सारे भाई जो है ना ये कुछ खड़े हैं, कुछ निकल गए, और ये भी अभी सोए हुए होंगे। तो बस यहाँ से हम निकलते हैं। ये आगे अब हम भाई सीएन, ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल में दिखाया हुआ है सारा सीएन का सिस्टम के ये कैसे होता है। तो अब हम जो है ना दोबारा यहाँ पे आए हैं, यहाँ से कंटेनर उठाएंगे। आज हमने सारा दिन ज़्यादा काम जो है ना यहीं पे करना है, क्योंकि फार्म पे हमने जो है ना कंटेनर छोड़ने हैं। तो बस ये जी कंटेनर ले लिया हमने खाली, और यहाँ से अब हम निकल रहे हैं। तो ये देखो ये सारी कंटेनर्स लगे हुए हैं। आज ये इतना बिजी नहीं था, बस ठीक सा ही था, क्योंकि स्नो है शायद इस वजह से स्टॉर्म करके भी काफ़ी लोग नहीं आते ना। तो बस यहाँ से हम निकल रहे हैं भैया अपना वापस सीएन से। तो इसकी अब डिटेल तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, सारी डिटेल आपको बताई हुई है मैंने ऑलरेडी, दिखाई भी हुई है। बस आते हैं हम लोग, ये कंटेनर उठाते हैं चेसी पे लेके, खाली है लोडेड है जो भी है, तो वो लेके हम यहाँ से निकलते हैं और डिफरेंट डिलीवरीज करते हैं। अगर जैसे अब मैं खाली लेके जा रहा हूँ, तो ये खाली कंटेनर जो है ना भाई ये मैं ड्रॉप करूँगा फार्म पे। तो आज पूरा दिन बस यही काम चलेगा। तो यहाँ से आप देखें ये एग्ज़िट आ गया, सेम आपको बताया था जैसे हम आएंगे यहाँ पे एग्ज़िट पे, जैसे इंटर होते हुए ये जो साइड पे बूथ है यहाँ पे हम लोग डालते हैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही एग्ज़िट के लिए भी इस पे डालेंगे। तो बाकी आगे निकलते हैं भाई। ये देखो अब रोड्स की हालत काफ़ी ख़राब है। तो ये फार्म यहाँ से थोड़ा ज़्यादा दूर भी नहीं है, ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है, बस एक छोटा सा टाउन है, तो वहाँ पे आके आता है। तो रोड बहुत ख़राब होता है वो वाला ना, लेकिन फिर भी घंटे तक का, 1 घंटे का सफ़र है। तो आप मान लो 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा ही लग जाता है, लेकिन ये है कि फिर भी यहाँ पे कनाडा में हम जो है ना इतने सफ़र को नहीं मानते, ख़ास तौर पे ट्रक वाले, क्योंकि आपको पता है कनाडा का जो लैंड है, रकबा है, वो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जो है ना सिटी के अंदर भी आप निकलो तो 20-25 किलोमीटर तो ऐसे ही निकल जाते हैं। और जैसे हम वहाँ पे तो 20-25 किलोमीटर ठीक ठाक सफ़र होता है, बंदा एक दूसरी जगह चला जाता है। तो यहाँ पे लोग वैसे ही घूमने फिरने के लिए निकलें तो इतना तो कर जाते हैं। ये देखो भाई स्नो फ्लो लगा हुआ था, स्नो उठाने वाला रोड जो है ना ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरे नहीं है ना ही अच्छे हैं, लेकिन फिर भी गुजारा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जैसे मैं आपको बता रहा था भाई कि इस बार जो है ना काफ़ी वेदर जो है ना ठीक चल रहा है। जैसे ये तो स्टॉर्म है, अब जैसे नीचे रोड नज़र नहीं आ रही, लेकिन जैसे आपको शायद लगे कि बहुत है भी ये ख़राब, ये नहीं कि नहीं, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से हम मैंने देखे हुए हैं स्टॉर्म भाई, उनके हिसाब से ये विंटर अभी तक बहुत अच्छा विंटर चल रहा है हमारा, यकीन मानो।
क्योंकि टेम्परेचर नहीं ऊपर जा रहा ना, क्योंकि जब टेम्परेचर ऊपर चला जाता है ना, अब जैसे अभी ठंड है, लेकिन जो ही ये वो शो कर रहा था ऐप के ऊपर कि ये वो ना दोपहर होते ही ये स्टॉर्म गुजर जाएगा और वापस टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा और ये सारी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इस बार ये चक्कर चल रहा है, वरना लास्ट विंटर बहुत बुरा था। उसमें तो हर वीक में एक स्टॉर्म आ रहा था और -30 40 से नीचे जो है ना 2 वीक कंटिन्यू -35 से 30 से 40 के अंदर रहा। तो इस बार खैर बड़ा अच्छा है, ब्लेस है हम लोग। तो ये जी बड़ा ज़बरदस्त जैसे ना गोल्डन पीरियड ही समझ लो हमारा चल रहा है। तो इस बार जो है ना ये देखें हम फार्म पे आ गए। तो जैसे मेरा एक फ्रेंड है वो मुझे बता रहा था कि पता नहीं कोई समंदर के साथ इसका कुछ सिस्टम होता है ना, तो आर्टिक वो क्या कहते हैं पैसिफिक ओशन यहाँ से कुछ ऐसा ना, कोई नानी आई हुई है, पता नहीं उसको नानी अल नीनो कुछ ऐसे करके बोल रहे थे वो लोग कि वो आया हुआ है। उसकी वजह से ना जो वेदर इस बार ठीक रहेगा, स्नो कम पड़ेगी, ठंड शायद आ जाए। लेकिन ये जो है ना ये जो फार्मर्स है ना उनके लिए ये अच्छी नहीं है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ज़मीनें इस बार सारी अभी तक घास वगैरह खेत जो है ना नज़र आ रहे हैं। तो बेसिक क्या होता है कि ये जितने है ना जितनी स्नो ज़्यादा पड़ेगी अगले सीज़न में उतना ही जो है ना वो होगा, मॉइस्चर होगा ज़मीन में और फसल अच्छी होगी। अभी ये जो कम पड़ेगी तो क्या होगा, ड्राई आउट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान पानी लगता है नहरों से और वो सारा फ्लडिंग से, वैसा सिस्टम नहीं है। ट्यूबवेल मोटर जिसको हम कह देते हैं वो हिसाब से नहीं लगता। यहाँ बारिश होती है और मेजर सोर्स यही है स्नो है, क्योंकि ये विंटर पूरा ढक जाता है, पड़ती रहती है और समर आती है वो मेल्ट होती है। तो वो इतना पानी ज़मीन को जो है ना वो कर देती है, क्या कहते हैं उसको आपके नमी दे देती है कि वो पूरी फसल के लिए अच्छी होती है। तो ये फार्मर्स के लिए अच्छी नहीं है। लास्ट ईयर आपको बोला स्नो बहुत ज़्यादा पड़ी थी, वेदर बहुत ख़राब रहा था, लेकिन हमारी ड्राइविंग में प्रॉब्लम थी, हम तो रोते थे। लेकिन ये कि इन फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा था, इसलिए देखो आप ये कितना बिजी चल रहे हैं अभी तक, क्योंकि पिछली दफ़ा इस बार जो थी ना फसल बहुत अच्छी हुई थी। तो ये देख लो, ये हमने यहाँ पे सारे ट्रेलर छोड़े हुए हैं साइडों पे, अब जगह भी नहीं है और लोडेड भी खड़े हैं, तो यहाँ से हम लेते जाएंगे और खाली लेके आते जाएंगे। तो बस सारा दिन हमारा यहीं पे ज़्यादा टाइम यहाँ पे गुजरेगा। अगर बीच में कोई और डिलीवरी आ गई तो पता नहीं, क्योंकि ये आज यहीं पे मैंने करना है ज़्यादा काम, और हो सकता है उसके बाद मुझे सिटी में थोड़ा देर चलना पड़े, वरना रात को फिर लॉबला के लिए अपना लास्ट लोड लेके निकलेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो बस यहाँ से अब हमने वो कर दिया ड्रॉप, हम वापस जा रहे हैं। तो बस अब मैं यहीं पे रहूँगा सारा दिन। अभी मैंने जो है ना ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ, तो अभी जाऊँगा तो ब्रेकफास्ट करूँगा। और यहाँ से आपको पता ही है जो है ना टिम होटल है, यहाँ पे मैं आता होता हूँ और ब्रेकफास्ट करता हूँ। तो बस यहाँ से जो है ना अभी रुकूँगा कुछ देर के लिए और ब्रेकफास्ट करके और वापस निकलूँगा। आज लेट हो गया हूँ, मैं पहले कहा तो मैंने 2-3 ट्रेलर मुझे छोड़ने थे, वो जल्दी छोड़ने थे क्योंकि मेरी एक सिटी की डिलीवरी आ गई हुई है जो मुझे करनी है, तो इसलिए मैंने वापस अपने सिटी जाना है फ़ौरन ना। तो बस ये जी मैं वहाँ से करके निकला और ये अपने सिटी अपनी यार्ड में आ गया वापस। अब यहाँ से मैं एक जो है ना ट्रेलर लेके तो एक जगह जाऊँगा डिलीवरी करने के लिए। तो वो डिलीवरी करके फिर जो है ना मैं आपको वहीं पे मिलते हैं आगे। यहाँ से ये देखें ये सारा हमारा यार्ड भी भर गया हुआ है, शीशे ख़राब हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो रोड के ऊपर जो है ना आपको बोला था ना कि आप यहाँ देख रहे हो अब धूप निकलना शुरू हो गई है। कहाँ पे वेदर ख़राब था, अब जैसे जैसे दिन पर आ रहा है तो ये धूप निकलना शुरू हो गई है और इससे जो है ना सारा जो है ना पानी ये मेल्ट होना शुरू हो गया, रोड ख़राब हो रहा है। तो ये देखो जी भाई, ये एक नया भाई साहब आए हुए हैं हमारी यार्ड में, तो इसका भी एक इंटरव्यू लेके आऊँगा। इसकी भी एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, ये भाई की भी आपको किसी दिन सुनाऊँगा। ये अभी नया ही कनाडा में आया है, तो अभी जो है ना ये भाई बड़ी मेहनत कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है। तो ये देखें जी हम ये रोड पे आए और रोड यहाँ पे ब्लॉक है, शायद आगे कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, सारा रोड जो है ना रिंग रोड वगैरह बंद किया हुआ उन्होंने, ट्रैफिक बहुत स्लो है, सारा जैम लगा हुआ है। तो बस अब यहाँ पे देखते हैं कितना टाइम वेस्ट होता है, तो आगे जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो देख रहे हैं अब साइड से जो मर्ज हो रही है लाइनें, वो साइड पे गाड़ियाँ खड़ी हैं वो भी सारी लाइन में लगी हुई है अभी तक। वो देखिए देखें साइड पे भी और ये भी सारा। और जब यहाँ पे ऐसा सीन आ जाता है ना कि मर्ज भी हो रही होती है और ये भी हो रहा होता है, तो फिर बहुत लंबी लाइन लग जाती है भाई कई दफ़ा। तो खैर कोई नहीं, वेट करते हैं, यहाँ से निकल ही जाएंगे। तो यहाँ से ज़्यादा मैं आगे जाऊँगा तो डिलीवरी करूँगा, तो उसके बाद फिर जो है ना मैं आपको दिखाऊंगा। यार ये मैंने यहाँ पे डिलीवरी तो की है ना भाई, ये देखो ये सामने जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ना, आपने देखा होगा ओल्ड होम या बच्चों के डे केयर ना, ये भाई यहाँ पे कुत्तों का डे केयर है। यकीन मानो कुत्तों की भी क्या मौजें हैं भाई इधर। ये देखो ये कुत्ता जो ना भाई, जो लोग काम पे जाते हैं ना तो वो कुत्तों को अपने बच्चों की तरह रखते हैं, यकीन माने। वो अक्सर तो जब गोरे गोरियाँ लेके जा रहे थे ना तो हमें होता है यार ये देखो कैसे ज़बरदस्त, ये कहते हैं हमारे बच्चे हैं ना।
तो अपने बच्चों की तरह रखते हैं। तो जब ऑफिस जाते हैं तो अपने इन कुत्तों को यहाँ पे डे केयर में छोड़ जाते हैं, और जब छुट्टी करते हैं और वापसी पे यहाँ से उठा लेते हैं, क्योंकि ये अकेले होते हैं मोस्टली, इनके साथ कोई फैमिली का इतना इनका सिस्टम नहीं, तो वो उसकी वजह से यहीं पे छोड़ते हैं और फिर यहीं से ले जाते हैं इनको। खैर जी, हर जगह का अपना अपना रहन सहन होता है, उनकी अपनी लाइफ है, तरीका है, और अच्छा है उनके लिए, वेरी गुड। तो यहाँ से जी हमने डिलीवरी कर, अब वो डिलीवरी मैंने छोड़ दी थी करके ट्रेलर, अब यहाँ पे अपना लास्ट ट्रेलर लेके यहाँ से मैं निकला हूँ। तो अब शाम हो गई है, वही जैसे जैसे शाम हो रही है, आपने देखा कि जो है ना आसमान तो साफ़ हो गया था सारा, लेकिन उसके टेम्परेचर आपको बोला था कम हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है ना अब ये सारी धुंध पड़ गई है, फोग जो हम कहते हैं, अब धुंध जो है ना, तो इस धुंध की वजह से ये देख रहे हो अब साइडों में नीचे नीचे धुंध है। अब देखना यहाँ से गाड़ी आ रही है, लेकिन जो है ना धुंध की वजह से नज़र नहीं आ रही, बहुत पास आके मुझे उसकी लाइटें नज़र आएंगी गाड़ी की। तो ये देखना भाई, अभी यहाँ से गाड़ी, ये देख रहे हो हल्की हल्की लाइटें नज़र आ रही है कितनी पास आके, ये देखो यहाँ पे आके मुझे गाड़ी नज़र आई है। ये धुंध बहुत ज़्यादा है, अभी ये कि ऊपर साफ़ है और ज़मीन पे धुंध है सारी, लेकिन जैसे जैसे रात होती जाएगी ना, ये ऊपर उठती जाएगी और जनाब ये सारी धुंध धुंध हो जाएगी, और रात को काफ़ी प्रॉब्लम होगी ड्राइविंग में। खैर मेरा तो बस ये आखिरी है, इसके बाद एक मैंने एक जगह पे और ट्रेलर छोड़ना है, अंधेरा होगा, तो उसके बाद हमारी तो बुक भी ख़त्म हो जाने वाली है भाई, उसके बाद हम जो है ना सो जाएंगे रात को यहीं पे, और फिर आगे अपना कल का काम शुरू करेंगे। तो ये देखो भाई, वो देख रहे हो सामने नीचे कैसी धुंध पड़ी हुई है। तो बस ये देखो भाई, अब रात हो गई है, हम आखिरी ट्रेलर जो है ना छोड़ने जा रहा हूँ मैं एक जगह, तो उसके बाद मैं वहीं पे सो जाऊँगा उसकी यार्ड के साथ। तो ये देखो भाई, अब धुंध कितनी ऊपर हो गई है, और जो है ना काफ़ी काम ख़राब हो जाए, तो इससे ये होता है कि ड्राइविंग में बड़ा प्रॉब्लम आती है भाई। जैसे जैसे रात हो जाती है ना और धुंध हो जाती है, ऊपर से फिर रोड का समझ नहीं आती कि रोड कहाँ पे जो है ना, ठंड ज़्यादा हो जाएगी रात को, और वो मेल्ट हो गई थी दिन को, वो पानी बना हुआ था, तो पता नहीं चलेगा कहाँ पे आइस है और कहाँ पे ऐसे साफ है। तो खैर कोई नहीं, अब ये तो काम चलता रहेगा पूरा विंटर, लेकिन जैसे आपको बताया भाई ये विंटर बड़ा ज़बरदस्त है हमारे लिए अभी तक के लिए, आगे का पता नहीं है। तो क्या कहते हैं, दुनिया उम्मीद पे कायम है, तो हमारा भी काम 10-12 साल से उम्मीद पे चल रहा है। तो ये देखो भाई, अब यहाँ पे जो है ना फॉग बहुत ज़्यादा हो गई है, रोड भी ख़राब है, तो ये काफ़ी ख़राब है। खैर भाई ये तो चलता रहेगा, और यहाँ पे जो है ना वीडियो इसके बाद मैं बंद कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा बुक भी ख़त्म हो जाएगी, और हम मैं यहीं पे सो जाऊँगा, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर आपको नेक्स्ट दिखाएंगे। थैंक यू सो मच भाई वीडियो को देखने का, रिक्वेस्ट वही है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, क्योंकि लोग देखते ज़्यादा हैं वीडियो को लेकिन सब्सक्राइबर कम है। गुड बाय।